अरे तब तक मैं थोड़ी रहने वाली हूँ। ये वही लड़का है जो 10 का 1 और 1 के 10 नहीं लेता। निरूपा रॉय, हिंदी सिनेमा का वो नाम जिसे हमेशा इज्जत से लिया गया। कौन तुझको माँ कहेगा। बॉलीवुड में माँ का किरदार तो कई अभिनेत्रियों ने निभाया, लेकिन सिल्वर स्क्रीन पर एक मजबूर और गरीब माँ का चित्रण जैसा निरूपा रॉय ने किया, वैसा कोई और अभिनेत्री कभी नहीं कर पाई। मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत कर। बॉलीवुड में इन्हें ट्रेजेडी क्वीन और क्वीन ऑफ मिजरी के नाम से भी जाना जाता है। निरूपा रॉय बॉलीवुड में ममता का प्रतीक बन चुकी थी। आलम ये था कि जब भी फिल्मी माँ का जिक्र कहीं हो तो ज़हन में सबसे पहले निरूपा रॉय का चेहरा ही उभरता है। माँ जल्दी करो ना, बड़े जोर से भूख लग रही है। वो इतना बड़ा हो गया लेकिन अपने हाथ से नहीं खा सकता है। किस्सा टीवी आज बॉलीवुड में माँ के किरदार निभाकर अमर होने वाली निरूपा रॉय की जिंदगी की कहानी आपको बताएगा। निरूपा रॉय जी की जिंदगी से जुड़े कई दिलचस्प पहलू आज हम और आप जानेंगे। डाल पे बोले कोयलिया। निरूपा रॉय का जन्म हुआ था 4 जनवरी 1931 को गुजरात के वलसाड में। बचपन में इनका नाम था कोकिला किशोर चंद्र बुलसारा। जब ये महज 15 साल की थी तो इनकी शादी कमल रॉय से हो गई थी। शादी के कुछ सालों बाद फिल्मों में करियर बनाने के लिए ये अपने पति के साथ मुंबई आ गई थी। इनके 2 बच्चे हुए थे, बेटा योगेश रॉय और बेटी किरण रॉय। इनका फिल्मी सफ़र कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि एक दिन इनके पति कमल रॉय ने एक गुजराती अखबार में एक इश्तिहार देखा। एक गुजराती नाटक कंपनी को कुछ कलाकारों की ज़रूरत थी। निरूपा रॉय ने इस गुजराती नाटक कंपनी को ऑडिशन दिया और इनका सिलेक्शन भी हो गया। इसी के साथ इन्हें रनक देवी नाम की गुजराती फिल्म में भी सिलेक्ट कर लिया गया। फिर इसी साल इन्होंने अमर राज नाम की एक हिंदी फिल्म में भी काम किया। यहाँ ये बात भी गौर करने वाली है कि इनके पति कमल रॉय ने भी ऑडिशन दिया था, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। एहसान कितना मुझ पे किया। अगले साल ये नजर आई फिल्म उद्धार में। उससे अगले 2 सालों तक इनकी कोई फिल्म नहीं आई, लेकिन फिर 1951 में इन्होंने राम जन्म नाम की फिल्म में काम किया। फिल्मी करियर शुरू हुए 5 साल बीत गए, लेकिन इन्हें कोई खास पहचान नहीं मिल पाई थी। मगर फिर साल 1953 में रिलीज हुई बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा ज़मीन में निरूपा रॉय ने अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत लिया। निरूपा रॉय के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि 40 और 50 के दशक में इन्होंने कई सारी फिल्मों में माइथोलॉजिकल किरदार निभाए थे। उस दौर की ज़्यादातर फिल्मों में ये देवी के रूप में नजर आती थी और देवी का किरदार ये इतने सशक्त तरीके से निभाती थी कि लोग इन्हें वाकई में देवी मानने लगे थे। वह इनके घर पर इनसे आशीर्वाद लेने भी आते थे। इन्होंने 1 या 2 नहीं, पूरी 16 फिल्मों में देवी के किरदार निभाए थे। तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। अपने करियर के शुरुआती दौर में निरूपा रॉय ने हर बड़े स्टार के साथ काम किया, चाहे भारत भूषण रहे हों या फिर त्रिलोक कपूर, बलराज साहनी रहे हों या फिर अशोक कुमार। इन्होंने अपने दौर के हर सुपरस्टार के साथ फिल्मों में एक्टिंग की। त्रिलोक कपूर के साथ तो इनकी जोड़ी कुछ ऐसी जमी कि इन दोनों ने 18 फिल्मों में साथ काम किया था। लेकिन बॉलीवुड जब 70 के दशक में पहुंचा तो तब तक काफ़ी कुछ बदलना शुरू हो गया। हिंदी सिनेमा रोमांस से हटकर एंग्री यंग मैन बेस्ड फिल्मों पर फोकस होने लगा। अमिताभ बच्चन जैसे एंग्री यंग मैन के रूप में बॉलीवुड को एक नया सुपरस्टार मिल चुका था और इस नए सुपरस्टार की मां के रोल में अमर हुई निरूपा रॉय।
1975 में रिलीज हुई दीवार फिल्म में निरूपा रॉय शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की मां के किरदार में नजर आई थी और इस किरदार में इन्होंने इतनी जबरदस्त एक्टिंग की कि इसके बाद तो ये बॉलीवुड में परमानेंटली मां के किरदारों में ही नजर आने लगी। तुम्हारी ये हिम्मत अपने डैडी के सामने मुंह खोला है। अमिताभ और निरूपा रॉय का माँ बेटे का रिश्ता सिनेमा के शौकीनों को बेहद पसंद आया। माँ बेटे के रूप में निरूपा रॉय और अमिताभ बच्चन की जोड़ी कितनी ज़्यादा पसंद की गई थी, इसकी एक मिसाल है साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म लाल बादशाह। अमिताभ की दूसरी पारी की इस फिल्म में भी निरूपा रॉय उनकी माँ बनी थी। वैसे केवल अमिताभ बच्चन ही नहीं, देव आनंद और धर्मेंद्र सहित उस दौर के और भी कई बड़े कलाकारों की मां का रोल इन्होंने निभाया था। निरूपा रॉय इकलौती ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने धर्मेंद्र की मां का किरदार भी निभाया और उनके बेटे सनी देओल की मां का किरदार भी निभाया। सन 1955 में रिलीज हुई फिल्म मुनीम जी में निरूपा रॉय ने देवानंद की मां का किरदार निभाया था, जबकि इनकी उम्र देवानंद साहब से 8 साल कम थी। बात अगर इन्हें मिले अवार्ड्स के बारे में करें तो साल 1955 में रिलीज हुई मुनीम जी, साल 1962 में रिलीज हुई छाया और साल 1965 में रिलीज हुई शहनाई के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। दीवार फिल्म में इनके ज़बरदस्त काम के लिए भी इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला था। इतना ही नहीं, साल 2003 में इन्हें फिल्म फेयर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। कि वक्त की लाश इन बच्चों के हाथों में होगी और ये आपसे अपना और अपनी माँ का बदला लेंगे। लगभग 60 सालों तक चले अपने फिल्मी करियर में निरूपा रॉय जी ने 250 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। निरूपा रॉय के करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इन्होंने माँ और ममता, घर घर की कहानी, पूरब और पश्चिम, अमर अकबर एंथनी, सुहाग, बेताब, सरफरोश, गिरफ्तार, मर्द, गंगा जमुना सरस्वती, इंतकाम, प्रतिकार, गंगा तेरा पानी अमृत, आंसू बने अंगारे, बेजुबान, कौन अपना कौन पराया और जहां तुम ले चलो जैसी फिल्मों में काम किया। इनके करियर की आखिरी फिल्म थी लाल बादशाह, जो कि साल 1999 में रिलीज हुई थी और जिसमें ये फिर से अमिताभ बच्चन की मां के किरदार में नजर आई थी। 80 का दशक खत्म होने तक इन्होंने फिल्मों से खुद को दूर करना शुरू कर दिया था। 90 के दशक में ये केवल 5 फिल्मों में ही नजर आई थी और ये 5 फिल्में भी 90 के दशक के अलग अलग सालों में रिलीज हुई थी। कभी तुम्हारी तरह बैठकर अखबार पढ़ते हैं तो कभी मेज पर चढ़कर लेक्चर देने लगते हैं। 13 अक्टूबर 2004 को मुंबई स्थित इनके घर में ये अचानक कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो गई। डॉक्टरों ने काफ़ी कोशिश की कि इनकी जान बचाई जा सके, लेकिन इन्हें बचाने की हर कोशिश नाकामयाब हो गई और आखिरकार 73 साल की उम्र में निरूपा रॉय जी ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। कहा जाता है कि निरूपा रॉय अपने बेटे से बेहद प्यार करती थी, लेकिन इनकी मौत के बाद इनके बेटे योगेश और बेटी किरण रॉय के बीच इनकी प्रॉपर्टी को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। ये विवाद इतना ज़्यादा था कि मीडिया में ये खूब सुर्खियों में रहा था। इनके ही दौर की एक और अभिनेत्री थी जिनका नाम था श्यामा जी से इनकी बड़ी गहरी दोस्ती थी। जब निरूपा रॉय की मृत्यु हुई थी तो श्यामा जी फूट फूट कर रोई थी। मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। निरूपा रॉय जी को इस दुनिया से गए कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग इन्हें बहुत याद करते हैं। अपनी बेमिसाल अदायगी से निरूपा रॉय ने बॉलीवुड में जो अपना मुकाम बनाया था उसे हमेशा याद किया जाएगा और सम्मान के साथ देखा जाएगा। किस्सा टीवी और इसके सभी दर्शकों की तरफ से भारत की महान अभिनेत्री निरूपा रॉय जी को
शत शत नमन।